बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 4.6। तो जैसे कि हमें पहले भी बताया कि हम जब भी कोई न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन डाटा होता है, एक स्टेटमेंट गिवन होती है जिससे हमने गिवन डाटा खुद लिखना होता है। उसके अंदर से कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर फार्मूला कौन सा हम लगा रहे हैं वो लिखना है, देन हमने सोल्यूशन की तरफ आना है। तो इससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 आज कंप्लीट करने लगे हैं। तो ये हमने चैप्टर डिस्कस कर लिए, इनकी एक्सरसाइजेज। तो और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.6 कौन सा न्यूमेरिकल है? 4.6। इसमें क्या बताया हुआ है? द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कि जो गाड़ी है उसका एक स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। रेडियस इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इसी तरह फोर्स कितनी गिवन है? देखें, न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन जिसके साथ भी लिखा होगा वो फोर्स होगी, और जिसके साथ सेंटीमीटर होगा वो लेंथ होगी। तो रेडियस इज इक्वल्स टू आर कह लें या एल कह दें, तो आपका 16 सेंटीमीटर। और फोर्स हमारी किसके इक्वल है? फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एंड इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। सो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे जी बच्चों? तो फोर्स कितनी गिवन थी? 50 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल का अंदर आपने फाइंड क्या करना है? कपल। आपने फाइंड करना है कपल प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। तो कपल को हम क्या कहते हैं? टॉर्क भी कह सकते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल, तो वो क्या होगा? टा। और ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला टॉर्क के लिए होता है टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। लेकिन बच्चों क्योंकि ये स्टेयरिंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेयरिंग की को अगर हम देखें तो ये हमारा एक स्टेयरिंग है। इस पे यहाँ पे और यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड। दोनों लेट्स सपोज फोर्सेस 50 की हैं। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है आपके पास? 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या दूसरी तरफ रेडियस नहीं होगा? ये वाले जो है क्या यहाँ पे रेडियस नहीं लाया कर रहा? तो ये भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस हमें दो मरतबा गिवन है। इस रेडियस को हमने क्या लिखना है? दो लेंथ है ना, तो यहाँ पे टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस 2l हम लिख दें, तो ये हमारा कपल का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, जब भी टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल निकालेंगे तो एफ क्रॉस 2l लिखेंगे। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा एसआई यूनिट गिवन है हमारे गिवन डाटा में। यहाँ पे तो गिवन है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसको हम देखें तो इस लेंथ के अंदर ये हमारे पास क्या थी? लेंथ थी। और लेंथ के अंदर ये वाले जो लेंथ है इसको हमने कन्वर्ट करना है। 16 डिवाइडेड बाई 100 कर लें तो ये आपके पास वैल्यू मीटर में आ जाएगी। तो आंसर आएगा 0.16 मीटर। तो 0.16 मीटर को हम अब यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। टा इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस 2l। सो एफ क्रॉस 2l की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.16 मीटर। तो फोर्स की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.16 न्यूटन। तो बच्चों इसको अगर कैलकुलेटर से हम निकालें तो हमारे पास क्या आंसर निकलता है? तकरीबन हमारे पास आंसर निकलेगा 16 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन कहाँ से आया? न्यूटन क्योंकि फोर्स का यूनिट था तो ये न्यूटन आ गया, और इसके साथ कौन सा यूनिट था? मीटर, न्यूटन मीटर। तो अगर हम टॉर्क की वैल्यू देखें तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर ही होगा। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4.6। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो 4.4 करते हैं। इसमें डाटा पहले देखते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन, 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture
फ्रेम। तो बच्चों मैंने इसके अकॉर्डिंग ये एक फिगर बनाई है कि अगर आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है इस तरह और उसको आपने लटकाया हुआ है दीवार के साथ, यही बोला है ना कि आप पिक्चर फ्रेम हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। तो ये 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से इस पिक्चर को लटकाया गया है इनकी हेल्प से। और इनका कितने, इन दोनों स्ट्रिंग्स की फोर्स कितनी है, एक की 3.8 न्यूटन है और दूसरे की 4.4 न्यूटन है। तो हम कह देंगे टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, टेंशन इन स्ट्रिंग 1, टेंशन in string T1 is equals to 3.8 न्यूटन, 3.8 न्यूटन। और नेक्स्ट में जो टेंशन है वो कितनी है, टेंशन इन स्ट्रिंग 2। जी बच्चों, तो हम क्या फाइंड करने लगे थे, वेट फाइंड करने लगे थे। टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग था 3.8 और सेकंड स्ट्रिंग में टेंशन थी 4.4 न्यूटन। इसी तरह हमने कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, उसका वेट कैलकुलेट करना है जिसको हम W कहते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर हम बच्चों इसको सिंपली अंडरस्टैंड करें इस फिगर को, तो इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों टेंशन का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो वेट W के इक्वल है। क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो अगर हम यहाँ पे लिखें W इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं हम T1 की वैल्यू पुट करेंगे 3.8 न्यूटन और T2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है हमारे पास 4.4 न्यूटन। दोनों का सम अप करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लीजिए कितना बनता है, ये ऑलमोस्ट बनेगा 8.2 न्यूटन्स। तो ये बच्चों आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा हो गया, 4.7। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 4.8 करेंगे। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मैसेज गिवन है, 5 kg एंड 3 kg, 5 kg एंड 3 kg। तो हम लिख देंगे W1 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फर्स्ट, weight of the first block is W1, that is equals to 50 kgs, and the weight of second block is equals to W2, and W2 is equals to 3 kgs, 3 kgs। तो ये हमारे पास 2 वेट हो गए। अब हमने फाइंड क्या करना है, और सस्पेंडेड बाय दिस 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ना 2 बॉक्सेस हैं, ये 2 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एक है A1 का, A का नाम दे दें, दूसरे को B का नाम दे दें। एक आपके पास W1 है और दूसरा W2 है। 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है। तो हमने टोटल कैलकुलेट करना है इस स्ट्रिंग ने कितना वेट उठाया हुआ है और इस स्ट्रिंग ने कितना वेट उठाया हुआ है। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की जो फोर्स है बच्चों हमें पता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। तो ये हमारी टेंशन T1 हो गई, ये हमने कैलकुलेट करनी है, और ये हमारी टेंशन T2 हो गई, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें गौर से इस फिगर के अंदर तो बहुत इजी है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे इस रोप ने या इस स्ट्रिंग ने क्या कितना उठाया हुआ है, 2 वेट्स उठाए हुए हैं, एक ये भी और दूसरा ये भी। लेकिन अगर आप इसको देखें T2 को, तो T2 ने सिर्फ एक ही वेट उठाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे लोड कम है तो यहाँ पे टेंशन भी कम होगी। इस स्ट्रिंग पे लोड ज़्यादा है तो यहाँ पे टेंशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन इन string 1 that is T1 and the tension in string T2 is equals to क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दोनों के लिए हम ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है टेंशन किसके इक्वल होती है, W के, और W किसके इक्वल है, mg के। तो आपको बच्चों g की वैल्यू तो वैसे भी पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 ms-2, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो टेंशन 1 के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करें, टेंशन 1 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, और टेंशन 2 के लिए देखें तो क्योंकि इसके साथ W1 भी अटैच्ड है और W2 भी अटैच है, लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे T2 के अंदर ओनली वन वेट है जो कि है W2। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम दोनों पार्ट्स को वन बाय वन निकाल लेते हैं। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. So first of all we will calculate tension in string T1, that is equals to W1 plus W2. So now T1 is equals to W किसके इक्वल होता है बच्चों? mg के। और ये भी इसको 1g का नाम दे दें और इसको m2g। इसको हम m1 का नाम दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं m2 का नाम। तो ये हमारे पास हो जाएगा, g कॉमन ले लें बच्चों या फिर ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 10 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 और g की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास? ये मैसेज हैं, वेट्स नहीं है। m1 है और ये हमारे पास m2 है। m1 एंड m2, मैथ नंबर 1 एंड मैथ नंबर 2। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। ये 50 नहीं है, 5 kgs है, 5 kgs। ठीक है, तो ये अब हमारे पास कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, ऑल टुगेदर 50 प्लस 30 80। तो टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन। बच्चों यहाँ पे मैंने न्यूटन क्यों लगाया? बिकॉज टेंशन इटसेल्फ इज अ फोर्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? W2। तो टेंशन 2 इज इक्वल्स टू m2g। टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैस है वो कितना है? m2 का 3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 30। और टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? ये फोर्स है ना, तो ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो आंसर्स हैं इसके। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4.9 करेंगे। पहले गिवन डाटा लिखेंगे, फिर फाइंड फार्मूला एंड देन सॉल्यूशन। अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी है बच्चों? फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ठीक है, यूजिंग 100 सेंटीमीटर ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक स्पैनर यूज कर रहे हैं जिसका जो लेंथ है उसकी, स्पैनर की लेंथ वो कितनी है? L, और L है 100 सेंटीमीटर। तो 100 है या 10 है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? L इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100 मीटर। मीटर में कन्वर्ट किया, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? L की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। क्लियर? अब हमने टू फाइंड क्या करना है? व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन। चलो बच्चों, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, इसको आप F1 और इसको L1 का नाम दे दो। और एक और फोर्स ले लें, यहाँ पे देखें 150, F2 फोर्स नंबर 2। सेकेंड फोर्स, या आप इसको फर्स्ट फोर्स का नाम दे दें, इसको सेकेंड फोर्स का नाम दे दें। तो सेकेंड फोर्स इज इक्वल्स टू F2 एंड F2 इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हमने देखना है कि कितनी लेंथ चाहिए उस स्पैनर की। ठीक है, पहले की तो लेंथ गिवन है ना 10 सेंटीमीटर, जिस पे 200 फोर्स लग रही थी न्यूटन। अब नेक्स्ट 150 है, फोर्स कम हो गई तो लेंथ हमें नहीं पता, तो वी नीड टू फाइंड लेंथ। लेंथ कौन सी? L1 गिवन है, तो कौन सी निकालेंगे? L2। अच्छा बच्चों, इसके लिए एक डिफरेंट सा फॉर्मूला है जिसको आप कह सकते हैं टॉर्क इन फर्स्ट स्पैनर इज इक्वल्स टू टॉर्क इन सेकंड स्पैनर। ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। बड़ा इजी सा है, इसको आपने याद रखना है कि जब दो नट आ जाएं और एक की लेंथ या फोर्स आपने फाइंड करनी हो तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। टा1 इज इक्वल्स टू टा
2। क्लियर। अब हम देखेंगे कि सिंगल जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, टाई इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। तो यहाँ पे हो जाएगा F1, क्योंकि ये टॉर्क 1 है ना, L1 इज इक्वल्स टू F2 क्रॉस L2। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगी, या आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, इस रिलेशन में। तो F1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 200। L1 कितना है, मीटर वाला देखना है, ये L1 है, और F2 कितनी है, 150 है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन वैल्यूज की है ये हम पुट करने लगे हैं। F1 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय L1 विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर is equals to F2, and the value of F2 is 150 Newton multiply by L2। क्लियर। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ऐसा यूनिट फिलहाल मैं नहीं लिख रही क्योंकि फिर वो आपको कंफ्यूज करेगी, तो सिर्फ सिंपल वैल्यूज लिख रही हूँ। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम किस पे, 150 पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 20, क्योंकि एक ज़ीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल्स टू L2। तो फाइनली अब इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपके पास ऑलमोस्ट 0.133 मीटर, 0.133 मीटर्स इज इक्वल्स टू L2। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अगर हम इसको सेंटीमीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.133 मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड्स के साथ, और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के। तो L2 इज इक्वल्स टू 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मीटर में था, अब हम इसको सेंटीमीटर में किया, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 4.10 करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लें। एक ब्लॉक है, उसका मैथ गिवन है M1, और लेंथ ऑफ द बार जो है उसकी 1 मीटर है। उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है सस्पेंड जहाँ से हुआ है उसको मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये आपका मोमेंट आर्म वेट 1 का कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह 20 क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। इसी तरह वेट ऑफ सेकेंड का जो मोमेंट आर्म है सेकेंड वेट का, वो आपके पास क्या हो गया, L2, और L2 कितना 50 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 0.5 मीटर हो गया। फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस F2, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किसके इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, जिसको हम F1 L1 इज इक्वल्स टू F2 L2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यही सोल्यूशन के अंदर भी हमने इसी को यूज़ किया, F1 L1 इज इक्वल्स टू F2 L2। फोर्स क्योंकि वेट की इक्वल होती है तो F इज इक्वल्स टू mg, L1 की जगह L1, और इसको हमने फाइंड आउट करना है इस फोर्स को, और बाकी L2 है। तो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाई बाय L1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ इक्वल के आके हो जाएगा डिवाइड। फोर्स को मैंने इधर लिख लिया, और बाकी जो वैल्यूज़ थी M1 की वैल्यू, M की वैल्यू ये है, ये G की वैल्यू है, और ये L1 की वैल्यू है। क्लियर हो गया। और L2 की वैल्यू 0.5। जब इनको सबको ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 0.5 से, तो ये आपके पास आ गया कितना, 40 न्यूटन। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है इस न्यूमेरिकल का। होपफुली आपको आज ये सारे समझ आ गए होंगे, चैप्टर 4 चैप्टर 3 जितने भी हमने किए हैं। तो अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, किसी न्यूमेरिकल में, डाटा में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।